हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें भगवान लिंक, इसमें ऐसे तो श्रीधर स्वामी पाद लिंक नहीं दिए हैं, लेकिन सुबोधिनी में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने लिंक दिया है। उन्होंने कहा कि भाई देखो, बड़ा रुचिकर लिंक है। रुक्मिणी की शादी के बारे में बात हो गई तीसरे में, और चौथे में बात हुई सत्य शादी की। अब ये बताइए कि शादी हो जाए और अब पत्नी में कोई आसक्ति ही ना हो तो शादी करने को मजा है? नहीं। अब पत्नी कुछ कहे सब्जी लाओ, साड़ी लाओ, तो पति लाए ही नहीं, विरक्त के घूम रहे हैं बाबा जी बनकर, तो कुछ मजा नहीं भाई। ठीक है, मान लिया कि शादी कर ली है, चलो अच्छी बात है, गंधर्व विधि से किए हों चाहे राक्षस विधि से किए हों, कैसी विधि से करें, लेकिन अब पत्नी कुछ मांग रही है, भैया सुनते हो कुछ ला ही चाहिए, तो अब बाबा जी को मतलब कुछ ला के ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या फायदा होगा? तो कह रहे हैं नहीं, भगवान की आसक्ति के कार्य को बता रहे हैं। ऑल्दो ये कामासक्ति नहीं है, उनकी प्रेम के कारण ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्याह के लाए और कोई इच्छा भी नहीं पूर्ण कर रहे हैं। भगवान अपने प्रिय पत्नी सत्यभामा, जिनकी शादी का वर्णन यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन उनके प्रति जो भगवान ने आसक्ति का कार्य किया वह वर्णन हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें परिजात चाहिए, तो अब स्वर्ग के देवताओं से युद्ध करके भी उनको परिजात ला के दिए। तो दिखा रहा है कि भगवान किस प्रकार से अपने पत्नी की बात को रखते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आप सब बहुत मजेदार लिंक है ना। शादी कर लिया, पत्नी बुखार पड़ी है, कुछ कह रही, तो मतलब ही नहीं पति को, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना शादी का। तो आसक्ति भी तो होनी चाहिए पत्नी से, तो आसक्ति के कार्य को यहाँ पे कह रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लिंक लगा था, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हम सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। आज दूसरे पंडित जी भी आइए, आप भी कुछ सहयोग करें। नहीं, ठीक है। प्रियम प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्छद द्युतरुम यदर्थे। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्छद द्युतरुम यदर्थे। व्रज्याद्रवत्तं सगणो रुषान्ध क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। व्रज्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्छद्द्युतरुं यदर्थे। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्छद्द्युतरुं यदर्थे। व्रज्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। व्रज्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्छद्द्युतरुं यदर्थे। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्छद्द्युतरुं यदर्थे। व्रज्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। व्रज्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्छद्द्युतरुं यदर्थे। प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विदित सुरार्छद्द्युतरुं यदर्थे। व्रज्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। व्रज्याद्रवत्तं सगणो रुषान्धः क्रीडा मृगो नूनमयं वधूनां। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति रहता है, सामान्य पति करता है। अब देखिए, जिस तरह का मतलब है कि हर पति अब अपनी पत्नी के लिए पारिजात नहीं लाता। अब पहले तो प्रभु जी लोग का दो प्रश्न कर दिए होते कि पारिजात है क्या। जब पारिजात पता ही नहीं है तो लाएगा कहाँ से? अच्छा, माता जी को भी पता नहीं उनका पारिजात क्या है। जब पारिजात आप लोगों को पता ही नहीं तो आप डिमांड कैसे करेंगे पति से? लेकिन ईवा शब्द का अर्थ यह है कि जैसे जगत में कोई कामासक्त या पत्नी में आसक्त पति उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास करता है या करता ही है, लगा ही रहता है उसी में, उसी प्रकार उसके जैसा सत्यभामा के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान, क्योंकि हम बोला प्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के वश में नहीं है, लेकिन उनके प्रेम के प्रति कृतज्ञ होकर वह उनकी इच्छा को पूर्ण किए कि पारिजात भी ले आए।
यहाँ केवल बोला जाता है कि तेरे लिए मैं तारा भी लेके आ जाऊंगा। है कि नहीं? बल्ब भी नहीं लेके आता नालायक। है कि नहीं? शादी हो जाती, शादी से पहले बोलते हैं ना तुम्हारे लिए तारे लेके आ जाऊंगा, वो चांद तारे दिखा देता है, बाद में सब फुस। अद्भुत बात है, माता जी लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। क्या स्वीकार कर लेते हैं क्या? हमको पता नहीं। तारे लेके आऊंगा, शायद ये फिल्मों में होता होगा। तारे लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा। एकदम वो सारी जो कहानियां हैं, वो जो गाने हैं, वो भगवान के लिखे हैं। भगवान ही तारा लोक से, कह सकते हैं इंद्रलोक तो तारा लोक ही, वहां से अपनी पत्नी के लिए पारिजात लेके आए। देखिए कितना समय हमारे पास मिलता है, बहुत सारी बातें हैं इस पर आस्वादन करने की, लेकिन हम पढ़ते हैं। ईवा शब्द पे ध्यान रखिएगा। भगवान कोई कामासक्त नहीं है, उन्हें किसी से कोई इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए। हम सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में ही कि इतनी सारी पत्नियां होने के बाद, यानी कि 16,108, और इतनी सुंदर कि देवता भी प्रभावित हो जाते थे। भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी थे। ये भीष्म देव जो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने सत्यापित किए थे कृष्ण ब्रह्मचारी। ये गोपाल अपने प्रश्न में भी लिखा हुआ है, पूर्ण ब्रह्मचारी थे। नश्य को वह बिल्कुल उनके मन में कभी काम विकार नहीं आया। ये अद्भुत बात है, कभी भी नहीं। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्रीवश था, भगवान स्त्रीवश नहीं थे, उनके प्रेम वश थे। तो प्रेम के वश तो अर्जुन के भी होते हैं, प्रेम के वश तो माता यशोदा के भी होते हैं। तो केवल पत्नी का ही प्रेम उनको वश में नहीं कर सकता है। मेरी भाषा समझ में आई? जब सब भक्तों के प्रेम के वश में है, तो बस पत्नी का ही प्रेम को प्रतिदान नहीं करेंगे। अर्जुन ने क्या चाहा? अर्जुन ने ये चाहा ना कि आप मेरे सारथी बने, तो उनके इधर मतलब भगवान के गले पर अर्जुन का पांव रहता था युद्ध के समय। तो उससे तो कम ही बात है ना। उससे तो अगर देखा जाए तो उससे तो कम ही डिमांड कर रही पत्नी को, ज्यादा तो नहीं मांग रही, फूल ही तो मांग रही है। फूल परिजात का लाखों में हजारों में लाइक दैट सॉन्ग। तो लाख, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं टीका से बोल रहा हूँ। हाँ टीका से बोल रहे हैं आप, तो फिल्म का गाना बोल रहे हैं। नहीं, फूल परिजात का स्वर्ग में भी दुर्लभ था, तभी तो इंद्र युद्ध किए। आपके उद्यान से कोई एक फूल लेके चला जाएगा तो क्या पूरा सेना लगा देंगे? ध्यान दीजिएगा इस बात को, सोचे नहीं ना कभी इस बात को। पारिजात वृक्ष, पारिजात का फूल स्वर्ग में भी दुर्लभ था। इतना दुर्लभ था कि उसके लिए राजा युद्ध करना शुरू कर दिए, राजा इंद्र। ऐसा फूल जो देवताओं को दुर्लभ था, उसको अपनी पत्नी को लाके दी सत्यभामा को। स्वाभाविक सी बात है कि आगे आप टीका कथा में देखेंगे, सत्यभामा प्रमाणित करेंगे, देखो मैं सबसे प्रिय पत्नी हूँ। मेरे लिए विशेष रूप से पारिजात का वृक्ष लेके आया। इससे पहले घटना ये भी है कि पारिजात का एक फूल भगवान रुक्मिणी को दिए थे, तो सत्यभामा गुस्सा हो गई थी। उनका स्वभाव है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाती थी, प्रेम कलह से कहना चाहिए। कहते हाँ, सारा प्रेम तो आप रुक्मिणी को ही करते हैं, हमसे तो कोई प्रेम करते ही नहीं। ये एक कंप्लेन तो पत्नियों की होती है, ये शाश्वत कंप्लेन होती है। तो उनको हमेशा ही लगता है कि इनका मन तो कहीं और है, हमसे तो प्रेम कर ही नहीं रहे, कितना वो प्रेम कर लीजिए, लेकिन ऐसे ही बोलती हैं। अच्छा, हम अब तो गृहस्थ आश्रम में है, तो पता है कि सब बातें सत्य होती है कि नहीं? पहले तो ब्रह्मचारी में तो खाली थ्योरी बोल रहे होते। तो ये एक साइकोलॉजी माताओं की होती है, माता जी मतलब पत्नियों की होती है। लगता है इसका मन कहीं और है, वो बेचारा कहीं मान लो अपने ऑफिस के बारे में सोच रहा होगा, तब भी मैं सच बोल रहा हूँ। इससे पहले हम आगे जाएँ, एक बार हम इको फार्म से लौट रहे थे, तो हमारे साथ में प्रभु जी थे, हम नाम नहीं रख रहे। उनकी पत्नी का फोन आया। कहीं आपके संग कौन माता जी हैं? मेरे संग बैठे थे ड्राइवर, मैं और वो। उनको इतना से, आपके संग कौन माता जी हैं? इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए? तो बोले प्रभु जी, बोले आप उनसे बात कीजिए। मैं उन माता जी को जानता था। हमने कहा माता जी, आपको मैं माता जी लग रहा हूँ? आपको आवाज़ नहीं पहचान में आ रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं। तो उनको ये शंका बनी ही रहती है। और वैसे भी को वाइफ्स हों, वो भी 16,108 107 सॉरी, एक तो छाट देंगे, और वो सब सुंदर हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है, सोचेंगे नहीं नहीं हमसे प्रेम नहीं करते, रुक्मिणी से प्रेम करते हैं। और खबर तो हो ही जाती है, रुक्मिणी को क्या दिए, रुक्मिणी क्या क्या खाए। ये तो होता ही होगा। तो उनको मालूम चले कि रुक्मिणी को पारिजात दिए, तो भगवान बोले अरे नहीं, ऐसा नहीं, तुम मेरी सबसे प्रिय पत्नी हो, तुम एक फूल की बात कर रही हो, मैं तुमको पूरा वृक्ष ला के दूंगा पारिजात का। तब सत्यभामा खुश हो गई कि देंगे। ये सब बातें हैं। तो अब इंद्र जो है अपनी पत्नियों के उकसाने पर कि ये क्या है, एक मनुष्य आपका यहाँ से पुष्प लेके जा रहा है, आप ऐसे अलाउ कर देंगे? ऐसे करके उन्होंने पिन किया उसको। पिन करना समझते हैं आप, उकसाया। तो क्योंकि वह स्त्री के वश में थे, स्त्रीवश थे, इसलिए लड़ने के लिए दल बल सहित भगवान का पीछा किया। ये उनकी मूर्खता थी। हमें लगता है श्लोक ही बढ़ा पाऊंगा। लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर।
जब भगवान अन्वय में, देखिए बात, ये अन्वय में श्रीधर स्वामी पाद की टीका को जोड़ दिया गया है तो वो सब बातें कवर हो रही हैं यहाँ पे। तो ये हुआ घटना कब? जब भगवान माता अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्ग गए तब। अब प्रश्न होगा कि भगवान माता अदिति के कुंडल देने के लिए गए क्यों, तो उसको आप कथा में सुन लेंगे, लेकिन मैं सार में बता दे रहा हूँ। एक नरकासुर नाम का व्यक्ति था, उसने माता अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र और अन्य चीज़ें, एक मणि पर्वत है वह भी चुरा लिया था। तो उसको भगवान ने मारा। उसकी कंप्लेन पहले इंद्र ने भगवान को करी, फिर कहा कि आपको जो करना हो कर लीजिए। तो उसको फिर भगवान ने मारा, उससे माता अदिति के कुंडल लिए और उसके बाद स्वर्ग गए गरुड़ पे सत्यभामा जी को लेकर के। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, फिर डिटेल में कथा भी आएगी। तो जब माता अदिति को कुंडल दे दिए तब प्रभु, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं। अब यद्यपि का बहुत अच्छा अर्थ है। जब इंद्र आए थे भगवान के पास कंप्लेन करने के लिए, तो भगवान नरकासुर को मार कर वापस द्वारका जा सकते थे, और इंद्र आते हैं लेने के लिए, खबर पहुंचवा देते भगवान, भैया आ गया, हमारा काम हो गया है, नरकासुर को मार दिया, जाके ले जाओ। लेकिन भगवान स्वतंत्र होते हुए भी उन्हें स्वर्ग में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन देखो कितने सम्मान दे रहे हैं इंद्र का, कि देवता हैं, देव माता हैं, तो उनके कुंडल देने के लिए स्वयं जा रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? कोई सम्मान्य व्यक्ति आपके घर में आटा देने के लिए आए तब व्हाट आप कहेंगे, अरे प्रभु जी ऐसा ऐसा कैसे, ऐसा आप कर रहे हैं, हम खुद ही आ जाते लेने के लिए। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? तो अब भगवान स्वयं देवता, देव माता अदिति के कुंडल देने के लिए इंद्र के पास जा रहे हैं। यद्यपि वे प्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। एक अर्थ तो ये। दूसरा, वह स्वतंत्र है अर्थात वह कामवश नहीं है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। यहाँ जगत में हर व्यक्ति काम के वश में है, ऑलमोस्ट एवरीवन। लेकिन भगवान प्रभु हैं, वह काम को दबाने का मतलब नहीं, तो नित्य ही इन सब चीज़ों के स्वामी हैं। वह किसी के द्वारा, किसी के परतंत्र नहीं है। उन्हें किसी का मुख नहीं देखते कि कुछ प्राप्त करने के कुछ रह जाए। सब कुछ तो प्राप्तव्य है उनके लिए, क्षमा कीजिएगा, सब कुछ प्राप्त है पहले से ही, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना है। तो कह रहे हैं प्रभु होते हुए भी, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र है, तथापि ग्राम्य इवा, स्त्री परतंत्र का जैसे कोई व्यक्ति ग्राम में, मतलब कोई व्यक्ति जो भौतिकतावादी व्यक्ति, वो अपनी पत्नी के या स्त्री के परतंत्र हो जाता है। स्त्री इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कोई प्रेमिका के भी परतंत्र होते हैं, कभी पत्नी के होते हैं, कभी प्रेमिका के होते हैं। स्त्री का परतंत्र कोई व्यक्ति है, उसके जैसे ग्राम में एवा नहीं है। एवा मतलब बिल्कुल वैसा ही, लेकिन इवा मतलब जैसा, ऑलमोस्ट। ग्राम इवा यानी ग्राम इवा मतलब वो स्त्री के परतंत्र थे नहीं, स्त्री के परतंत्र लग रहे थे। वैसे प्रियाया, अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के प्रिय को, इनके उसके सुख विधान को विधित्सु करने की इच्छा से द्युतरुम, द्युलोक सुना है आपने? द्यु मतलब देवलोक, और तरु मतलब पेड़। तो द्युतरु मतलब देवताओं का तरु, यानी देवताओं का पेड़, अर्थात परिजात वृक्ष को आर्छत स्वर्ग से हरण कर लाए। मांग के नहीं लाए, अरे वो पत्नी मांग रही है, देव इंद्र जी थोड़ा दे दीजिए ऐसा नहीं है। जैसे आपका ये फोन है, तो यहां से आप लेके जाएंगे तो मुझसे पूछ के जाएंगी, मैं ले जाऊं क्या प्लीज? क्यों नहीं? क्योंकि आपका है, सिंपल, इज इट नॉट? तो अब कोई दोष बोला जाएगा? यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं, फोन ऑलमोस्ट परिजात की तरह प्रिय होता है लोगों को, तो आप फोन लेके वापस जाएंगे तो कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है? यहाँ पे नहीं। यहाँ किसी दूसरे का लेके जाएंगे तो गलत माना जाएगा। तो ऐसी कौन सी वस्तु जगत में है जो भगवान की नहीं हो? तो भगवान पारिजात ले लिए, उठा लिए, लेकिन इंद्र की भावना आ गई कि ये मेरा पारिजात लेके जा रहे हैं। जबकि पारिजात अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ, तो वो उनका नहीं था। वहां अमृत मंथन भी भगवान ही करवाए थे, सारी सहायता करवाए थे। पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक का नहीं है, वह अमृत मंथन क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ। क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर तो भगवान की राजधानी में, श्वेतद्वीप, उसके चारों तरफ क्षीर सागर, वहीं तो भगवान निवास करते हैं। तो भगवान के सागर से निकला। वैसे तो सब कुछ संपत्ति भगवान की है, पारिजात भगवान ही उनको दिए, और अब वह कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरा है। इसलिए बोल रहे हैं स्वर्ग से हरण करके लाए। क्या आप अपना फोन हरण करके लेके जाएंगे घर? आप घर में बताएंगे क्या, आज मैं फोन हरण करके लेके आया? नहीं लेके, वही बोलेंगे। लेकिन क्योंकि ऐसा घटना प्रतीत हो रही है कि भगवान पारिजात को हर करके लेके आए, है तो वस्तु उन्हीं की, क्योंकि देवताओं ने इस प्रकार से झगड़ा किया कि नहीं हमारा सामान कैसे लेके जाएंगे, तब ऐसा प्रतीत होगा कि हरण करके लाए। जैसे मैं अब यहाँ पे मतलब जस्ट इनसे विलन बन जाऊं, कहीं नहीं ये कहाँ ले जा रहे हो, ये फोन
ये मेरा फ़ोन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन ले आने के लिए? तो आप भी क्षत्रिय स्वभाव के हैं, आप कहेंगे अरे अभी हम तलवार निकालते हैं, फ़ोन हमारा है ये, तो आप लेके जाएंगे तो कहेंगे अरे हम अपना फ़ोन बचा के लेके आए या फ़ोन हरण करके लेके आए, ऐसा कहा जाएगा कि नहीं? लेकिन वस्तुतः पारिजात तो भगवान का ही है, लेकिन भगवान ऐसी लीला की कि लग रहा है कि छीन के लेके आए, इसलिए कह रहे आर्छत। तो ले आए तो कौन सी बड़ी बात है? तो कह रहे यदर्थ, यत मतलब यस, जिस पारिजात के अर्थ के लिए, जिस पारिजात हरण के विषय को सुनकर रुषांधा। ध्यान दीजिएगा कि जब भगवान पारिजात उठा लिए तो बस वहां पे इंद्र नहीं थे, ये उनके उद्यान में लगा हुआ था, और जब वो उठा लिए तो वहां के द्वारपालों ने बोला कि बहुत गलती कर रहे हो, बहुत, बल्कि आप ऐसी मूर्खता ना करें, ये शब्द है, शास्त्र का वचन है, विष्णु पुराण में लिखा है कि द्वारपालों ने बोला उस उद्यान के कि बहुत मूर्खता कर रहे हैं आप, देवताओं से द्वेष कर रहे हैं, देवताओं से समान भाषा करें कि पंगा ले रहे हैं, बहुत मूर्खता कर रहे हैं, आप सकुशल नहीं जा पाएंगे। भगवान मुस्कुराएंगे ना इसके ऊपर, अच्छा बस समझ रहे ना, अच्छा मैं मूर्खता कर रहा हूँ, अच्छा हम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए हैं ऐसे तो भगवान बोले नहीं, लेकिन भगवान खाली मुस्कुराए, उसको उठा लिए। और ये खबर जब इंद्र शची माता के पास गई, शची ने फिर इंद्र को उकसाया कि कैसे हैं आप, आपके उद्यान से एक मानव ये लेके जा रहे हैं, पारिजात लेके जा रहे हैं, तो एक बार से कैसे सहन कर सकते? तो सारे देवताओं को लेकर के इंद्र आ गए, इसीलिए कह रहे हैं रोशांधा, क्योंकि प्रश्न होगा कि भाई ये तो देवता है ना, बृहस्पति के शिष्य हैं, दिमाग नहीं है क्या इनके पास, देवताओं के राजा हैं? तो कहते हैं कि रोषा मतलब क्रोध और अंधा मतलब अंध, वो क्रोधांध हो गए थे। अभी आप कथा सुनेंगे तो और समझ में आएगा, वैसे क्लियर होगा कि यही इंद्र भगवान से प्रार्थना करने गए थे, इनके बाहर हो गया था, उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चली गई थी बात, ये नरकासुर का कुछ नहीं कर पा रहे थे। शास्त्र में बताया गया कि नरकासुर 16,100 लड़कियों को अबडक्ट किडनैप करके लाया था, और वह सारी लड़कियां पृथ्वी लोक की नहीं थी, ऋषियों की भी थी और देवताओं की भी थी। अमेजिंग है, इसको और मैं कल समझाऊंगा, टीका आएंगे। सबको परेशान किया था वो, और कुछ नहीं कर पा रहे थे इसका। तो वो भगवान नरकासुर को मारे हैं, तो आपसे तो अधिक शक्तिशाली है ना, इंद्र की अकल होनी चाहिए कि नहीं? जिसको तुम मार नहीं रहते, भगवान उसको ऐसे ही मार दिए, तुम जानते हो कि भगवान है और फिर आप उनसे झगड़ा कर रहे हो। अरे तुम्हारे पास सामर्थ्य होता तो सारे देवताओं को मिल से लेकर के आप नरकासुर को मार दिए होते ना, लेकिन आप जानते हो कि सारे देवताओं को लेकर भी आप नहीं मार सकते थे उसको, तभी तो भगवान से प्रार्थना करने गए थे। तो वो भगवान केवल अपनी पत्नी के संगी सत्यभामा साथ में गई थी, तो नरकासुर को मार दिया, अकेले ही मार दी, तो उनके सामर्थ्य विश्वास होना चाहिए ना, लेकिन ना, क्रोध के कारण वो अंधे हो गए थे, ये दिक्कत है। तो व्रजी, ये व्रजी नहीं होना, वज्री बोलना चाहिए ना, वज्री, व्रजी लिख दिया क्या मैंने? ये मिस्टेक है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, ये वज्री होना चाहिए, व्रजी नहीं होना चाहिए। सही, इसमें क्या लिखा? वज्री, देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखेंगे, वज्री लिखा हुआ है, वज्री, मैंने मिस्टेक कर दिया, व्रजी नहीं होगा, वज्री। वज्री मतलब वज्र को धारण करने वाले इंद्र। तो कह रहे हैं शची द्वारा प्रेरित होकर वज्रपाणी इंद्र ने, जो अपने हाथ में वज्र को धारण करते हैं, वज्र भी किसका तेज है? भगवान विष्णु का तेज है, भगवान विष्णु कृष्ण उन्हीं का तेज है। वह लेकर, भगवान कृष्ण का तेज लेकर सगढ़ा, और अकेले ही नहीं पगलाए, अकेले ही अंधे नहीं हुए, पूरे अंधों की फौज। समझ में आएगा, देवता हमसे बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन बात यही है, वह तो क्रोधांत थे ही, और बाकी देवताओं को तो समझाना चाहिए था ना भाई। अब एक बात बोलने वाली है कि कंस जब गड़बड़ कर रहा था, देवकी से द्रोह कर रहा था, तो देवता बोले अरे तुम इसको मत मारो, इसका 8वां गर्भ, क्षमा कीजिए, वो तुम उसको लेके जा रहे हो और इसका 8वां गर्भ तुम्हारे वध करेगा। तो अकल कंस को दिए, देवता ही दिए ना, लेकिन यहां कोई देवता इंद्र को अकल नहीं दी कि किससे युद्ध करने जा रहे हो। लीडर बोल रहा है युद्ध करना शुरू करो, तो पूछे तो देखे तो सही, मंत्री तो हो भाई, किससे युद्ध कर रहे हो? इससे स्पष्ट होता है कि बृहस्पति से नहीं पूछे। ये सगढ़ मरुद गणादि सैन्य बल सहित तम उन श्री कृष्ण पर आद्रवत आक्रमण किया। नून, तब उसके बाद कह रहे हैं पागल हो गए थे क्या ये? कोई प्रश्न करे भाई क्यों क्या दिमाग खराब हो गया था इनका? तो कह रहे नूनम निश्चित अयम वधूनाम, यह इंद्र अपनी पत्नियों के हाथ में क्रीड़ा मृग हो गया था। क्रीड़ा मृग
का मतलब होता है वानर सदृश। वानर सदृश कामवश में थे, क्योंकि श्री कृष्ण के उपकार को भूलकर स्त्री की प्रेरणा से उनके साथ वह युद्ध किया, इसलिए क्रीड़ा मृग कहने का आशय यह है कि जैसे वानर को बोलते हैं, अरे भाई ये बताओ कि सास अपनी बहू से को कैसे डांट लगाती है, तो वानर जो है वो कीड़ा करते हो वैसे ही अनुकरण करने लगता है। ये देखा है आपने कभी, है ना? आपने कभी बंदर का खेल देखा हो तो वह थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए वही अनुकरण करने लगता है, बिल्कुल वैसा ही करने लगता है जैसा उसे बोला जाता है करने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं क्रीड़ा मृग। सब लोग समझ पा रहे हैं श्लोकों को? इधर तो जूम पे लग रहा है कोई किसी को आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है। सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है क्रीड़ा मृग क्यों कह रहे हैं? तो जैसा सची माता बोली, सची माता मतलब शची इंद्र की पत्नी, और अन्य पत्नियां बोली, तो बस वही जैसा बोले युद्ध करो तो चालू युद्ध करना, ये भी नहीं सोच रहे कि युद्ध किससे कर रहे हैं। तो इस अर्थ में कि वही इंद्र को वानर नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कहने का अर्थ है जैसे वानर कूदता है कुछ थोड़े से प्रलोभन के लिए, जो उसका स्वामी है उसकी आज्ञा के अनुसार करता है, चलो अच्छा अब ये बन जाओ, चलो अच्छा वो बन जाओ, ऐसा करके वैसा करो वैसा करो, तो ऐसा ही वह करता है। उसी प्रकार से इंद्र अपनी पत्नियों के वशीभूत होकर कर रहे थे। तो आप कहेंगे भगवान कृष्ण भी तो कर रहे थे, लेकिन नहीं। इसीलिए श्लोक में कह दिया गया प्रभु इवा, प्रभु इवा नहीं, प्रभु हैं और ग्राम्य इवा। वो ऐसा लग रहा था कि केवल अपनी पत्नी के कहने पर कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी केवल पत्नी के कहने पर नहीं कर रहे हैं, पत्नी के प्रेम के वशीभूत हैं, वो काम के वशीभूत नहीं है। श्लोक देखिए, प्रियम प्रभुर ग्राम्य एवं प्रियाया। प्रभु यद्यपि भगवान स्वतंत्र हैं, फिर भी प्रियाया अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के लिए ग्राम्य एवं एक जैसे कामासक्त व्यक्ति होता है उसके समान प्रियम विधत्सु उनके प्रिय को, अपनी पत्नी के प्रिय को करने की इच्छा से आर्छद ले आए। क्या ले आए? द्युतरम, यानी कि द्युतरुम अर्थात पारिजात वृक्ष को ही ले आए। पारिजात पुष्प नहीं, पारिजात वृक्ष। एक एक पॉइंट पकड़ना होगा, एक पुष्प ले लेते कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा वृक्ष उठा के लेके आ गए। यदर्थे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? यदर्थे वो कह रहे हैं कि जिस पारिजात के अर्थ के लिए, जिसके लिए वज्र्या द्रवतम, वज्र्या द्रवतम, वज्र्या मतलब वज्री अर्थात इंद्र आद्रवत, इंद्र आ गए आक्रमण किया, तो अकेले आए होंगे? तो कहते नहीं, तम उन श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिए। कहने का अर्थ है कि उस पारिजात को ले आए जो इंद्र को बहुत प्रिय था, देवताओं को भी बहुत प्रिय था, उसको लेके आए, तभी तो वो आक्रमण किए। अगर स्वर्ग का एक कण लेके आ जाते तो क्या फर्क पड़ता? 2-4 किलो 10-20 किलो सोना भी ले आते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो कहते हैं ले ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विचार कीजिए कि कुबेर भी तो इंद्र के ही अंडर में है। कुबेर के सारे खजाने से भी अधिक प्रिय था पारिजात, इसीलिए कह रहे यदार्थ दुर्लभ था। इज इट ऑल ओके? एक एक शब्द बहुत अद्भुत है। इस कारण से इंद्र आद्रवत आक्रमण कर दिए। किसके ऊपर? तम मतलब भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिए, जो कौन है, कैसे हैं? प्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, उन पर आक्रमण कर दिए। वह किसी से दबने वाले नहीं है, उनका नाम अजित है, उनको कोई हरा नहीं पाया है। उन पर आक्रमण किए तो अकेले आए? कहते नहीं, पूरी पार्टी लेके आए, सगण। आप देखेंगे यमराज भी आए, सूर्यदेव भी आए, भगवान सबको ठंडा कर दिए। सूर्यदेव को खाली देख कर ठंडा कर दिए। ये भगवान का सामर्थ्य है, केवल देखकर, अपनी आंखों से देखिए सूर्य ठंडे हो गए। यू विल बी अमेज्ड, होपफुली विल हैव टाइम फॉर दैट। तो कोई कहे कि भाई क्या हो गया था उनको ऐसा, तो कहते हैं रुषांधा, क्रोध के कारण वे अंधे हो गए थे। क्रोध के कारण, तो क्यों क्रोधित हो गए? तो कह रहे हैं क्रीड़ा मृगो नूनम अयम वधूनाम। वधु मतलब पत्नी, तो वधूनाम यह बहुवचन में है, तो वह षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो यानी कि बहुत सारी पत्नियां थी, एक नहीं थी, सभी कोच रही थी। कोचरा समझते हैं क्या? देखो परिचय चला गया। तो अयम यह इंद्र निश्चित ही वधूनाम अपनी पत्नियों का क्रीड़ा मृग था। एक अर्थ यही समझ लीजिए, श्लोक सामने है, बाकी सब कॉमन है। वो कह रहे हैं कि देखिए इस जगत में जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही व्यक्ति दूसरों को सोचता है। तो ये लास्ट लाइन है, उसको ऐसे समझिए, इंद्र आए आक्रमण करके और बोल रहे हैं अयम, ये कृष्ण तो अपनी पत्नियों का क्रीड़ा मृग है,
और उन पर आक्रमण कर दिया। समझ में आया नहीं आया? ऊपर से क्या कि समझ में आया? एक तो बात है, आप ये मान लीजिए कि क्रीड़ा मृगो नूनमयम वधूनाम, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ये इंद्र के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इंद्र तो ऐसे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इंद्र खुद ऐसे हैं और अब आरोप कर रहे हैं भगवान कृष्ण पे कि ये व्यक्ति अयम अयम कृष्ण, यह तो निश्चित रूप से नूनम, निश्चित रूप से अपनी पत्नियों का क्रीड़ा मृग है। उसने बोला पारिजात लेके जाओ, तो ले चले पारिजात। हम बताते हैं। तो यह भी है कि भगवान की इस प्रकार से निंदा करते हुए वह आक्रमण किया। ठीक है, मतलब अगर श्लोक को देखें तो 3 लाइन तो क्लियर हो रही हैं। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कि भाई क्यों किया, तो सुखदेव गोस्वामी का उत्तर है कि वह क्योंकि वह अपनी पत्नियों के आसक्त थे, पत्नियों के हाथ में कीड़ा मृग के समान थे। और अगर कोई कहे कि कैसे किया, तो यह बोलते हुए किया, कृष्ण को, कृष्ण की निंदा करते हुए बोलते हुए किया कि यह तो अपनी पत्नियों के हाथ में वानर के समान है, जबकि वानर वो खुद थे। यही प्रॉब्लम होती है, जो जगत में देखा जाता है, जो खुद चोर है उसको आसपास सब चोर दिखते हैं, और जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है उसको सब लोग ऑनेस्ट दिखते हैं। यद्यपि उसे लोग धोखा कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो खुद ऑनेस्ट है तो वो सोचेगा कि भाई ये तो लोग चीटिंग करेंगे ही क्यों। ये जगत का स्वरूप ही है। हम लोग अब सारार दर्शनी को देखते हैं। कृष्ण अपनी पत्नी द्वारा नियंत्रित एक साधारण पति प्रतीत होते थे नहीं। हालांकि वस्तुतः वे अपनी प्रेम युक्त पत्नी को प्रेमवश कोई प्रिय वस्तु भेंट करना चाहते थे। देखिए, काम में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, और प्रेम में अपने जो उसका प्रेमास्पद है उसकी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। तो इस तरह से भगवान कर रहे थे, क्योंकि माता सत्यभामा भी अत्यंत प्रेमवती हैं भगवान कृष्ण के प्रति। उनकी सारी पत्नियां इस प्रकार से हैं, भाग्यवान है वो। तो अब क्योंकि वह लगातार भगवान की सेवा में ही लगी हैं दिन रात, तो भगवान भी स्वाभाविक रूप से रेसिप्रोकेट करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् में हम, जब वह भगवान का सुख विधान करना चाहती हैं तो भगवान भी इस प्रकार का से उनका सुख विधान करना चाहते हैं। और आप आगे टीका में कथा में देखेंगे कि वस्तुतः वह भगवान के पराक्रम को दिखाना चाहती थी। अभी आप देखना, तो कोई प्रिय वस्तु भेंट करना चाहते थे, एवं इसी कारण उन्होंने द्यूतरुम अर्थात पारिजात वृक्ष ले लिया, जिसके कारण इंद्र अपने वज्र सहित उनसे आद्रवत अर्थात युद्ध करने आ गए। आद्रवत में आ का अर्थ है आक्रमण करना, द्रवत भागने के अर्थ में तेजी से आना, और आद्रवत मतलब बहुत तेजी से आकर के आक्रमण करना, इससे पहले कहीं भगवान भाग ना जाए ऐसा करके। किंतु इसका हेतु क्या था कि भगवान से युद्ध करने चला? तो वे क्रोध द्वारा अंधे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। एवं इसका भी, एक मिनट, ये गोवर्धन लीला में छोटे बाल कृष्ण ने 7 दिन तक हराया था इंद्र को। वहां भी पूरे गणबल के संग आए थे ना, संवर्तक बादल लेके आए थे। वही कृष्ण है, कोई और कृष्ण नहीं है। ये इंद्र को पता है कि वृंदावन के कृष्ण और द्वारका कृष्ण में भेद नहीं है, वो वही व्यक्ति है ना। अब समझ में आ रहा है क्रोध से अंत। जो व्यक्ति आपको क्या कहते हैं स्क्वायरली एंड राउंडली डिफीट किया है, पहले खत्म कर दिया है बिना अस्त्र उठाए, ये समझते हैं स्क्वायरली एंड राउंडली, चित्त कर दिया है पहले बच्चे के रूप में, जो बच्चे के रूप में पीट दिया, वो निहत्ते और युद्ध ना करते हो। इस समय तो जो आयुध लिया है, बड़ा हो गया बच्चा अगर कहें तो, वैसे तो भगवान तो भगवान ही रहते हैं, उससे आप कैसे युद्ध कर पाओगे। लेकिन लोगों को होप्स अगेन होप्स होती है कि हम शायद युद्ध कर लेंगे। देवता भी मोहित हो जाते हैं भाइयों। चलिए, तो क्यों, इसका कारण क्या था? तो इसका भी कारण यह था कि वे अपनी पत्नी शची के हाथों में क्रीड़ा मृग अर्थात खिलौने की भांति थे। जैसे खेलेंगी पत्नियां वैसे ये खेलेंगे। गॉट इट? अथवा अब ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ देखिए, अथवा आत्मवान मन्यते जगत न्याय के अनुसार व्यक्ति सोचता है कि अन्य सभी व्यक्ति भी उसके ही समान है। इसी कारण इंद्र ने सोचा कि क्रीड़ा मृगो नूनम अयम, यह कृष्ण सत्यभामा आदि अपनी पत्नियों के अर्थात वधूनाम उनके क्रीड़ा मृग हैं, निश्चित है ऐसा।
इस प्रकार भगवान कृष्ण की निंदा करते हुए इंद्र ने भगवान कृष्ण पर युद्ध के लिए आक्रमण किया, यह अर्थ है। तो दो अर्थ आपको मैंने वहां पे समझा दी, तो यहाँ पे लिखा गया। अब आप श्रीपाद वल्लभाचार्य विरचित सुबोधिनी व्याख्या को देखिए, बहुत अच्छी है। इस प्रकार विवाह को कहकर, वहां स्पेलिंग मिस्टेक है, आसक्ति के अभाव में तो रमण होता नहीं है, तब आसक्ति के कार्य को श्लोक में से कहते हैं। यही मैं आपको समझा रहा था कि भगवान शादी करके ले आए स्त्रियों को, अभी 16,100 से शादी नहीं की है, अभी नहीं की है। वो नरकासुर को मारेंगे, मारेंगे, और मारने के बाद उनको मुक्त करेंगे, फिर बाद में शादी करेंगे, शादी बाद में होगी, उनको भेज दिया घर। अभी सत्यभामा को लेकर के पहुंच गए हैं इंद्रलोक। तो अब जिनसे भी शादी करी, 2 4 5 जितने लोगों से शादी करी है, अब उनकी शादी हो गई है, अगर उनमें आसक्त नहीं, उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कार्य भी नहीं करेंगे, तो शादी करने से उनको सुख भी तो नहीं मिलेगा। तो कह रहे नहीं, भगवान आसक्ति भी सूचित किए, और आसक्ति के कार्य को यहाँ पे कह रहे हैं कि कितने आसक्त भगवान हैं उनके प्रेम के कारण, कि उनके लिए पारिजात वृक्ष भी लेके आ गए। प्रियाया अर्थात सत्यभामा के लिए कामी पुरुष के समान इव, उनका प्रिय करने की इच्छा से पारिजात वृक्ष भगवान श्री कृष्ण लाए। अब देखिए, पारिजात की मर्यादा तो स्वर्ग में होने की है एवं देवताओं के भोग के रूप में है। मर्यादा का मतलब भाई ये नियम है कि पारिजात तो स्वर्ग में ही रहना चाहिए, वो मनुष्य लोक में नहीं आना चाहिए। और दूसरी मर्यादा क्या है कि इसको मनुष्य नहीं भोग सकते, इसको देवता ही भोगेंगे, इसके लिए रूल है। तो इस मर्यादा को भगवान भंग किए, अर्थात कोई भी सामान्य कामी व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता है। ये इवा की व्याख्या हो रही है। क्या कोई सामान्य मनुष्य कितना भी अपनी पत्नी में आसक्त हो, जो देवताओं के लिए भोग्य वस्तु है, क्या उसको स्वर्ग से ला सकता है? नहीं ला सकता है। वो केवल इस जगत के टमाटर, आलू, बैगन जो भी है वो अच्छा ला के दे सकता है, पिज्जा ला के दे देगा, लेकिन है ना, यही उसका सामर्थ्य है। अग्रीड है कि नहीं? अब पत्नियां यही डिमांड करती होंगी, और क्या बहुत होगा, थोड़ा सा मणि माणिक के ला के दे देगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग का आभूषण ला के दे देगा। डू यू एग्री विद दिस? माताओं, आप मानते हैं ना? आप अपने पति से कभी पारिजात तो नहीं मांगेंगे, पारिजात लेके आए तो जानते ही कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इवा मतलब जैसे यहां का पति कुछ अच्छी उपादेय वस्तु लेके आता है, वैसे भगवान लाए, लेकिन वैसे बस खाली लाने के अर्थ में है, प्रेम से। बाकी लाए तो मर्यादा भंग करके, क्योंकि ये मर्यादा का भंग तो भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं, कोई समान इंसान नहीं कर सकता है। ठीक, भगवान ने यह अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के कारण किया, न कि काम के कारण। तो इसलिए काम रस में आविष्ट व्यक्ति की मर्यादा को भंग करके रस का अनुभव किया तथा दिव्य भोग किया, यह अर्थ है। इस जगत में कोई व्यक्ति पत्नी के लिए कुछ भोग्य वस्तु लाता है तो वह भोग इच्छा से लाता है, उसकी खुद की ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन यहां भगवान ऐसे करके नहीं लेके आए हैं। तो ये जो कामी व्यक्ति की मर्यादा है कामी व्यक्ति की लिमिटेशन क्या है कि वह काम से वशीभूत होकर ही कार्य करेगा। जूम के वक्त तो समझ में आ रहा है, ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। कामी व्यक्ति की मर्यादा क्या है? मर्यादा समझ रहे हैं? वो काम के बाहर नहीं जा सकता है, वो प्रेम के से वशीभूत होकर कार्य नहीं करेगा। उसकी लिमिट है कि वो काम के अंदर ही काम करेगा। ये इसको समझने का, टेस्ट करने का प्रयास कीजिए। काम इच्छा के अंतर्गत ही कार्य करेगा और उसके कारण वह दुखी होगा। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते। लेकिन भगवान ने इस प्रकार से पारिजात को लाए तो खूब सुख का अनुभव किए, उनकी पत्नी भी सुख का अनुभव किए, और आप लोग क्या दुखी हैं? आप लोग भी तो इस लीला को सुनकर के सुखी हो रहे हैं। इस तरह से हम बताते भाई वो पड़ोसी जो है अपनी पत्नी के लिए कार लेके आए, तो कौन सा इसमें आदमी सुखी मिलता है? कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो पत्नी और जलती है। हाँ, उसके लिए कार ले आए, अब तो मारुति भी नहीं लाए, तो ये भी लाए, वो भी नहीं लाए, इत्यादि इत्यादि, है ना। मुकुंद सेवनी में तो जी हाथ रेस करे, आई डोंट नो व्हाई शी इज रेजिंग हैंड, आई डोंट नो। ठीक है, तो हम खाली बोल रहे हैं कि इस जगत में कोई व्यक्ति जब काम के आधार पर कार्य करता है तो उसको दुख होता है, अग्रीड, और उसकी बात को सुनने वालों को भी दुख होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि भगवान आनंद लिए, आपको देखना भगवान खूब मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते मुस्कुराते झगड़ा कर रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते एवरीथिंग इज स्माइलिंग ओनली, वो खाली मुस्कुरा ही रहे हैं। उनकी पत्नी भी आनंद में, सब लोग आनंद में, तो दिव्य सुख का अनुभव किए। तो इसलिए इवा शब्द की व्याख्या हो रही है, दोनों जगह इवा शब्द की व्याख्या हो रही है। देखिए, इवा मतलब पूरा सामंजस्य, पूरी समानता नहीं है, तो लिमिट तोड़ दिए भगवान, इसीलिए केवल एक अंश में कि भाई वस्तु, प्रिय वस्तु ला के दे रहे हैं इसलिए उसके जैसे, और दूसरा कामिक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए कुछ करता है उस दृष्टि से। लेकिन दोनों ही मर्यादा भगवान भंग कर दी हैं। ऐसी वस्तु ला के दी है जो कोई भोगी व्यक्ति ला ही नहीं सकता है, जगत का मनुष्य ला ही नहीं सकता है, और दूसरा प्रेम के वशीभूत होकर लाए।
ही वॉज ओब्लाइज टू द लव ऑफ सत्यभामा। ये बात है, जहां भी प्रेम होता है वहां पे व्यक्ति को सुख मिलता है। तो ये बात समझा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। पारिजात की स्वर्ग में भी दुर्लभता को ख्यापित करने के लिए कहते हैं यदर्थम। पारिजात जो है ये स्वर्ग में भी दुर्लभ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुबेर का खजाना दुर्लभ नहीं है, लेकिन पारिजात दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि यदर्थम अर्थात जिस पारिजात के लिए वज्री अर्थात इंद्र वज्र अर्थात इंद्र ने युद्ध किया, वज्र को ग्रहण करके इंद्र ने पहले भी स्वर्ग के लिए ब्राह्मण के वध को भी अंगीकार किया था। इसलिए वज्री पद से यह सूचित होता है कि जैसे पहले वे ब्राह्मण वृत्तासुर को मारने के लिए वज्र का उपयोग किए थे, तो वैसा ही होकर भगवान से भी कलह करने के लिए सगण अर्थात देवादि के साथ, अन्य देवताओं के साथ बिना विचार किए क्रोध से अंधे होकर आद्रवत अर्थात भगवान की ओर अभिमुख होकर युद्ध के लिए आ गए। इसका मतलब क्या? इससे पहले युद्ध हुआ था उन इंद्र का इस वज्र के द्वारा वृत्तासुर से। वृत्तासुर है महाभागवत वैष्णव भक्त हैं और उनको पता भी था, इसलिए हिचक रहे थे उनको मारने में, मारे। तो अब जैसे वज्र को हाथ में लिए थे और मतलब वो है मार ही दिए महाभागवत को, उसी प्रकार से उसी वज्र का प्रयोग आज वह भगवान की ओर करने के लिए उद्यत है। पहले स्वर्ग को बचाने के लिए वृत्तासुर से युद्ध किए, क्योंकि वृत्तासुर देवता को खा रहा था। तो क्या भगवान देवता को खाने आ रहे थे? भगवान तो देवता को नहीं खाने आ रहे थे, भगवान तो केवल अपनी ही वस्तु लेके जा रहे थे। अगर आप अपना ही फोन वापस लेके जाए, मैं झगड़ा करूं तो कौन खराब बोला जाएगा? मैं ही खराब बोला जाऊंगा भाई, खल तो मैं ही खा जाऊंगा ना। कौन खलनायक होगा? मैं ही होऊंगा ना। आप अपनी ही वस्तु लेके जा रहे हैं ना, क्या पूछने की जरूरत है? कोई पूछने की जरूरत नहीं है। कोई पूछता है? बताइए, नहीं पूछता है। तो भगवान अपनी ही वस्तु लेके जा रहे हैं। आपका उपकार भी किए, आपकी माता जी के कुंडल भी ला के दिए, और वो कुंडल अमृत स्रावी थे। यू नो दैट। अभी आए के बाद इतना उपकार भगवान कर रहे हैं, देवताओं के अनुकूल हैं, फिर भी आप झगड़ा कर रहे हो। तो कह रहे हैं, बात याद आ रही है, वज्री क्यों कह रहे हैं कि ये वैसे ही उसी वज्र को धारण किए हुए जैसे ये एक भक्त पे चलाए थे, आज ये भगवान पे चला रहे हैं। अब एक अद्भुत बात यह है कि ये वज्र बना कैसे था, समझना होगा। ये वज्र दधीची की हड्डियों से बना था। वृत्तासुर को मारने के लिए वज्र का निर्माण किया गया था देवताओं के द्वारा। जाके दधीची से बोले कि आपकी हड्डियां चाहिए। अच्छा दान था। कहे आपका नाक चाहिए, आपकी टांग चाहिए, काफी इजी होगा देने में, लेकिन वो कहे आपके शरीर की हड्डियां चाहिए। तो पहले तो बोले मैं नहीं दे पाऊंगा, ऐसे करके उनका परीक्षा ली, फिर दे दिए। तो वो हड्डियां स्ट्रांग कैसे बनी? विटामिन डी खा के भ्रष्ट बन जाएगा? नहीं, वह भगवान की भक्ति किए तो भगवान विष्णु का तेज ही उस वज्र में, उनकी हड्डियों में विद्यमान था। अभी अद्भुत बात है, विष्णु का तेज विष्णु पे चला रहे, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। बात होने वाली होगी ना कि वज्र बना था स्ट्रांग कैसे? भगवान विष्णु की उपासना करके, और वो चला किसके ऊपर रहे हैं? ओरिजिनल विष्णु भगवान कृष्ण के ऊपर। ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? इसीलिए कह रहे क्रोधांध। पहले एक भक्त पे चलाया और अब जो है भगवान पे चला रहे हैं। ठीक है। यदि ऐसा है तो इंद्र सर्वज्ञ देवता बृहस्पति के शिष्य किस प्रकार हुए? भाई बृहस्पति तो गुरु हैं, वह तो सब जानने वाले हैं। तो कहते हैं, नीति विरुद्ध आचरण करते हुए सबका निर्वाह करने वाले भगवान का किस प्रकार विरोध किए? यदि यह शंका हो तो कहते हैं, क्रीड़ा मृगो नूनमयम वधूनाम इति। ये तो नीति विरुद्ध बात है ना, कि जो भगवान आपके स्वामी हैं, जो आपकी अनुरोध से असुर को मारे, आपकी माता का कुंडल ला के दिए, स्वर्ग आए, इतना सारा परिश्रम किए, उनकी आप एक इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकते। और अपितु वह इच्छा आपसे कोई तो यह तो नीति परायणता नहीं हुई। जब बृहस्पति जी गुरु जी हैं तो नीति बताएंगे ना कि भाई ये नहीं करना चाहिए था तुमको। तो वो कहते हैं कि भाई ये बात तो विरोध की लग रही है, कि नीति के विरुद्ध आचरण करते हुए, और वह भगवान जो सभी का निर्वाह कर रहे हैं, सबका पालन करने वाले हैं, उनसे युद्ध किया, ये तो गलत बात है। और ये तो इस्कॉन में सबको पता है कि डोनर से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो डोनेशन देने के लिए आए ना भगवान, अदिति माता के कुंडल, तो उनसे झगड़ा कर रहे हैं। और ऐसे भी भगवान सभी देवताओं का निर्वाह कर रहे हैं। अरे वो देवलोक ही तुमको दिए हैं, तुमको पता नहीं है क्या बात? इंद्र को पता है कि देवलोक की सृष्टि भी भगवान ने की है, सारा कुछ उनका है। ऐसे भगवान जो सबका निर्वाह करने वाले हैं, उनसे युद्ध किया, यह तो नीति के विरुद्ध आचरण है। ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं, क्रीड़ा मृगो नूनम अयम वधूनाम इति। अयम अर्थात यह इंद्र, वधूनाम अर्थात अपनी पत्नी आदि का, बहुत सारी पत्नियां होंगी,
नूनम अर्थात निश्चित ही, क्रीड़ा मृग अर्थात वानर हो गया था, अर्थात जैसे वानर को जो कहा जाए वैसा वो करता है, जो ट्रेंड वानर होता है अनट्रेंड नहीं, जो और ट्रेनिंग प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है ना। लड़का खुला घूमता है तो कहते हैं भाई उसको बेड़ी डाल दो, पत्नी आ जाएगी तो फिर पत्नी जैसा कहेगी वैसा करेगा। ये तो सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ऐसा किया जाता है। तो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग प्राप्त वानर मतलब जो पत्नी के अनुसार ही चले, वैसे वानर को जो कुछ कहा जाए वैसा वो करता है और कुछ भी विचार नहीं करता। इस प्रकार इंद्र हो गए थे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रहे नूनम, निश्चित ही ऐसा हो गए थे। ठीक है, अरे भाई जब देवताओं के संग ऐसा हो सकता है तो प्रभु जी लोग खतरा है शादी से पहले 100 बार सोच लेना। हमने 101 बार सोचा था ठीक है कि नहीं? तो हम बोल रहे हैं कि 100 बार सोच लेना कि ऐसा हो सकता है, अगर इंद्रिय सहमित नहीं करता है तो। तात्पर्य, एक बार जब भगवान देवताओं की माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्गलोक गए तो उनकी पत्नी सत्यभामा में उनके साथ गई थी। पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए समान पति की तरह वह वृक्ष अपने साथ ले आए। इससे वज्री अर्थात वज्र का नियंता इंद्र कुपित हो उठा और वज्र को भगवान पे चलाने का प्रयास किया। इंद्र की पत्नियों ने उसे युद्ध करने के लिए भगवान को पीछा करने को उकसाया। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं थी क्या? तो आप समझ गए क्या कहते, तो बुद्धि होती ही कहाँ है। आप कहेंगे इतना हम नहीं आएंगे क्लास से, कल से नहीं आएंगे, लेकिन आप क्षमा कीजिएगा, लेकिन चंचलता होती ही है। और आप ये देखेंगे देवलोक में भी देखा जाएगा। अब देखना अभी शची माता कैसे, शची जो है कैसे बर्ताव करेंगी। शची माता तो मुझे माता शची के स्मरण हो रहा है, इन द सेंस चैतन्य महाप्रभु की माँ शची देवी की बात कर रहे हैं। हाउ स्ट्रेंज बिहेवियर कैन बी देयर। चूंकि इंद्र स्त्रीवश पति था और मूर्ख भी था, अतः वह उनके कहने पे आ गया और उसने कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस किया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना क्योंकि वह भूल गया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की, भगवान अपनी ही वस्तु लेके जा रहे हैं। अब हम लोग एक्शन मूवी शुरू करते हैं। होपफुली इट विल बी डन इन 20 मिनट्स। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, बस हम पढ़ते जाएंगे और आप एक्शन मूवी शुरू कीजिए कि सुनिए कि हो क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट। नरकासुर वध एवं पारिजात हरण की लीला, विष्णु पुराण पंचम अंश अध्याय 29 से 31 तक। और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो हम लिख के लेके आए हैं ये डिटेल में भागवतम में नहीं है, तो इसको विष्णु पुराण से लाया गया। सेवक ने सेवा करी है तो आप लोग हरे कृष्णा तो बोल दीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे तो। श्री पराशर जी बोले। पराशर जी कौन है? भगवान के बाप। भागवत लिखे हैं व्यासदेव जी और उनके पिताजी पराशर जी विष्णु पुराण लिखे हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे तो त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत गजराज एरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वे भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वे बोले, कौन बोले? इंद्र बोले। इंद्र आए हैं अभी। हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। अभी स्वामी बोल रहे हैं, याद रखना एक एक पॉइंट है, सब केस बनेगा। जो अरिष्ट, धेनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को तंग करने में ही तत्पर रहते थे, उन सबको आपने मार डाला है। ये तो समझ वृंदावन की लीला में भगवान ने मार दिया। कंस, कुवलियापीड और बाल घातनी पूतना तथा और भी जो जो संसार के उपद्रव रूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि इंद्र को भगवान के सामर्थ्य के बारे में नहीं पता था। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण याजकों के दिए हुए यज्ञ भागों को पाकर प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। भोजन की व्यवस्था भी देवताओं की भगवान ने कराई, क्योंकि यज्ञ अब संपादित हो रहे थे। उपकार पे उपकार है कि नहीं? हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हूं, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न कीजिए। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध असुर और राजा आदि की कन्याओं को बलपूर्वक लाकर अपने अंतःपुर में बंद कर रखा है। अब समझ में आया आपको? देवताओं तक की लड़कियों को लाए हुए थे वो। कितना खराब आदमी था।
और कितना सामर्थ्य से युक्त था। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत नामक शिखर भी हर लिया है। और ये केवल कंप्लेन कर रहे हैं, इनके पास सामर्थ्य नहीं है, यानी कि इनके पास अपना वज्र चलाने का सामर्थ्य इस असुर पे नहीं है। इट सीम्स कि वह वज्र से भी नहीं मरने वाला था, नहीं तो ये मार दिए होते। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत श्रावी दोनों दिव्य कुंडल ले ली हैं और अब इसे एरावत हाथी को भी लेना चाहता है। ग्रीडी बॉय। मेरा एक हाथी है, मेरी मोटरसाइकिल भी लेके मेरी मोटरसाइकिल भी लेके चला जाएगा, अब कैसे घूमूंगा मैं। ठीक है, बच्चे की तरह कंप्लेन कर रहे हैं बाप के सामने। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी ये सब अनीतियां सुना दी हैं, इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप स्वयं विचार कर लें। तो स्वामी की तरह ही एड्रेस कर रहे हैं, इंद्र मूर्ख नहीं है। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के ये वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्काए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। देखिए कितना, अब देखिए कितना सम्मान किए हैं। फिर स्मरण करते ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग ज्योतिषपुर को चले। अब एक प्रश्न होगा, भाई सत्यभामा को लेके क्यों गए? तो जो मैं समझ रहा हूँ, और तो व्याख्या कुछ हो नहीं सुना है, लेकिन समझ में आ रहा है कि सारी लीला भगवान सोच ली है कि अभी हम इसको लेके जाएंगे, फिर इसको यहाँ से माता अदिति के पास लेके जाएंगे। उसको बोले थे कि पारिजात वृक्ष ला के देंगे, तो वहाँ से पारिजात वृक्ष लेके आऊँगा, तो यही समझ सकते हैं, इसलिए भगवान को लेके चले। एक मैंने सुना है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं कि सत्यभामा की विस्तार है पृथ्वी देवी, पृथ्वी के पुत्र है नरकासुर। जब भगवान शुगर अवतार कौन थे? वराह देव ने पृथ्वी को अपने सींग से उठाया था, तो उनके संपर्क से एक पुत्र पैदा हुआ था और वह बाणासुर का संग करके खराब हो गया था उसका, इसलिए वो नरकासुर हुआ। तो जो नरकासुर था वह पृथ्वी का पुत्र था। तो भगवान को सत्यभामा कहती हैं इसको मारिए, तो माँ ने आज्ञा दे दी तो मार दिए, इसलिए भी लेके गए। लेकिन ये मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है। तो जो भी कारण, एक और सुना है कि बात की अपनी पत्नी को पराक्रम दिखाना चाह रहे, देखो मैं कितना सामर्थ्य से युक्त हूँ कि मतलब कितना सामर्थ्य से युक्त हूं कि भाई अब एक पत्नी को लेके कौन युद्ध में जाता है, वो भी अकेले। वो स्टोरी कल आएगी, जो डिटेल में नरकासुर से युद्ध हुआ वो कल हम मूवी सुनाएंगे। आज इस मूवी में वो डिटेल में नहीं आएगा, कल शॉर्ट में बता रहे हैं। यही कारण था। तदंतर इंद्र भी एरावत पर चढ़कर देवलोक को गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारका वासियों के देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। कितने लोग साथ में थे? गरुड़ जी, सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण, ये युद्ध करने गए। इंद्र एरावत पर चढ़कर देवलोक को गए हैं, इंद्र युद्ध करने नहीं गए हैं। इंद्र ने कहा कि भगवान कृष्ण जो आप उचित हो तो वो आप कर लीजिए। वहां पहुंचकर भगवान ने अनेक असुरों को मारा और फिर नरकासुर को मार डाला। ये बहुत शॉर्ट में है, ये कल इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नरकासुर के मरने पर पृथ्वी देवी माता अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई एवं उन्होंने भगवान की स्तुति करी और प्रार्थना करी कि नरकासुर का अपराध समाप्त हो। भाई आपका ही बेटा है, मार दी, उसको दुर्गति ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदंतर भगवान भूत भावन ने, भगवान कृष्ण ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, यानी कि तुम्हारे बेटे का अपराध क्षमा हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रत्न लिए। हे महामने, अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यांतपुर में, यानी उस अंतस्थान में जहाँ की कन्याएं थीं, में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गजश्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व देखे, घोड़े, हाथी, कन्याएं। उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। ठीक है, अभी शादी नहीं की है ना 16,100 से, ठीक है, वहां पे पहुंच गई। तदंतर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा, उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया और सत्यभामा के सहित स्वयं भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। ये अदिति के कुंडल माता पृथ्वी ला करके भगवान कृष्ण को दे दी थी। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस वारुण छत्र, मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। मतलब उन्हें कोई परिश्रम नहीं हुआ कि पर्वत सर पे कंधे पे रखा हुआ है। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्रीहरि ने अपना शंख बजाया। क्या नाम है शंख का? पांचजन्य। उसका शब्द सुनते ही देवगण अर्घ लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। अर्घ मतलब पूजा की सामग्री।
देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया। बहुत सुंदर मेघ शिखर मतलब से सफेद बादल होता, ऐसा उनका घर था। किसके यहाँ पे पहुंचे हैं? इंद्र के यहाँ। फॉलो कर पा रहे हैं? ये फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? कहाँ पहुंचे अभी हम लोग? श्री कृष्णचंद्र जी ने देव माता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया, यानी माता अदिति के घर में गए। ठीक है। तब श्री जनार्दन इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अत्युत्तम कुंडल दिए और उसे नरक वध का वृतांत सुनाया। सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं? नो वॉइस आ रही आवाज ना सबको? आ रही, ठीक है। तब श्री जनार्दन इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके अति उत्तम कुंडल को दिए और उसे नरक व्रत का वृतांत सुनाया। तदंतर जगन माता अदिति ने प्रसन्नता पूर्वक तन्मय होकर जगतदाता श्री हरि को अव्यग्र भाव से स्तुति करी, मतलब शांत चित्त से स्तुति करी। नेक्स्ट, श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले। अब आप पूछोगे क्या स्तुति करी, तो वो टाइम बहुत लगता, उसको हमने छोड़ दिया। स्तुति करी, उसके बाद भगवान बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी हो, मतलब आप हमको वरदान दीजिए। भगवान यहाँ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मानो मनुष्य है। आप तुम्हारी माता के समान है, अब देव माता है, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम तो सेवा की आपकी। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह यानी कृष्ण, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मर्त्यलोक में संपूर्ण सुरासुरों से अजय होंगे। सुर से मतलब देवताओं से, और असुर से मतलब असुरों से। तो माता, देव माता ही नहीं आशीर्वाद दे दिया भगवान को, लेकिन क्या ये आशीर्वाद की जरूरत है? नहीं, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। श्री पराशर जी बोले, तदंतर शक्र पत्नी यानी इंद्र पत्नी शची के सहित कृष्ण प्रिया सत्यभामा ने अदिति को पुनः पुनः प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। दोनों ही सेवा कर रहे हैं, किनकी? माता अदिति की। अदिति के बेटे के रूप में भगवान ने अपने को प्रस्तुत किया, अदिति के बेटे के रूप में इंद्र हैं, तो दोनों की सास हुई ना। सत्यभामा की भी सास जैसी हुई, मुंह बोली सास कह लीजिए, लेकिन सास हुई ना। अरे अब समझते नहीं कुछ, हट। और शची की तो है ही, तो जैसे वह सास की सेवा कर रही है, प्रणाम कर रही हैं शची, उसी तरह से सत्यभामा ने भी किया। ठीक है। अदिति बोली, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली अर्थात सत्यभामा, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्धावस्था या विरूपता व्याप्त नहीं होगी। हे अनिंदित अंग, मतलब जिनका कोई अंग निंदित नहीं है, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। तो अब आप कहेंगे, तो क्या रुक्मिणी बूढ़ी हो रही थी? कोई उनकी पत्नी बूढ़ी नहीं हो रही थी, लेकिन देव माता ने आशीर्वाद दिया। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अदिति की आज्ञा से, क्षमा कीजिए, अदिति की आज्ञा से देवराज ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया। क्लियर? किंतु कल्पवृक्ष के पुष्पों से अलंकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वे पुष्प न दी। हुआ यहां पे प्रॉब्लम चालू हो गई। ये स्त्री स्वभाव प्रकट हो गया। उनकी लंबी सी चुटिया, क्या चुटिया बोलेंगे, चोटी थी, उसमें पारिजात सजे हुए, तो वो दिखा रही, देखो पारिजात, और वह पारिजात सत्यभामा को नहीं दिया। ये समझ पा रहे हैं? पारिजात वृक्ष यहाँ पे नहीं है, ये है अदिति माता के घर का सीन। और वहां पे जब पूजा वगैरह हो रही है, तो उधर भगवान कृष्ण की, तो वहां पे इंद्र भी हैं, और शची माता की जो चोटी है, शची की चोटी में जो पारिजात वृक्ष लगा हुआ है, देखी सत्यभामा, लेकिन उसको ये सोची, ये तो मानवीय है, ये देवताओं के भोग्य पारिजात को कैसे स्वीकार कर सकती है, तो वह नहीं दी। कुछ जलन, मतलब स्त्रियोचित जलन से कह सकते हैं, हमारे पास इसको क्यों दे, ऐसे करके। हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी देवताओं के नंदन आदि मनोहर उद्यानों को देखा। अब उसके बाद वह सत्यभामा से चले गए। अभी भी सत्यभामा कुछ कहीं नहीं है। वहां पर केशी निशुदन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंधपूर्ण मंजरी पुंजधारी, मंजरी थी उस पे, नित्य आह्लादकर यानी कि आनंद देने वाला, ताम्र वर्ण वाले यानी कि ऑरेंज कलर का, ताम्र वर्ण वाले छोटे पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी छाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। किसने देखा था भाई, देख लें।
भगवान ने देखा और स्वाभाविक सी बात है कि सत्यभामा ने भी देखा। जो दिखता है वो बिकता है, इच्छा आ गई। हे द्विजोत्तम, इस अति उत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई। और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका यह वचन कि तुम ही मेरी अत्यंत प्रिया हो सत्य है, तो मेरे गृहोद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। समझ आ गया आपको? हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्य, मतलब सत्या नहीं, सत्यभामा, प्रेम में सत्य, मुझे तू जितनी प्यारी है उतनी ना जाम्बवती है और ना रुक्मिणी ही। ये भगवान बोलते जरूर थे, लेकिन ये सब रानियों से बोलते थे, क्योंकि कृष्ण सच बोलते हैं। कृष्ण का एक गुण है कि सच बोलते हैं। हर पत्नी को बोलते हैं तुम सबसे अधिक प्रिय हो, और उनको ऐसा फील भी होता है, और फीलिंग पत्नी को भी हो जाती है। हे गोविंद, यदि आपका यह कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे ग्रह का भूषण हो। अब आप ये देख रहे हैं कि बात लौकिक जैसी लग रही है, लेकिन आपके हृदय में झांक के देखिए कितना आनंद है मन में। ये सब बातें किसी लौकिक व्यक्ति के बारे में सुनते तो बिल्कुल खटास हो जाती है ना मन में, क्या बातें कर रहे हैं। बट यू सी, इट इज ऑल वेरी स्वीट लविंग एक्सचेंज, बहुत प्रेम का आदान प्रदान। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सपत्नियों में सुशोभित हूं। तो आप देख रहे हैं ना, ये हो ही जाता है कि अन्य के, जैसे यहाँ शची के पास है, मेरे पास नहीं था, और वहां जाकर मैं सबको दिखाऊंगी, अपनी चोटी दिखाऊंगी, देखो कृष्ण मेरे लिए पारिजात लेके आए, तुम्हारे लिए नहीं लेके आए। इसलिए प्रमाणित करता है कि वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, मानते हैं। ये है, अब क्या कर, जब भगवान की पार्षदाओं में ये है भावना, तो बाकी स्त्रियां तो विस्तार ही है ना। तो उनमें आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। ये हमारे शब्द नहीं है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि ये सब देवलोक में भी चल रहा है, तो इस पृथ्वी लोक में चले और डिवोटी माता जी उसके बीच में भी चले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। घबराइए मत, उससे उनकी डिवोशन नहीं कम हो रहा है। ये स्वभाव है, चलता रहता है। दुष्ट स्वभाव जनितेर वपुषश्च वो दोष इत्यादि। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए इस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। क्यों हंस रहे हैं? ये तुम भी कम ऑन। ठीक है, निश्चित रूप से तुम मुझे बहुत प्रिय हो। क्या सोचती, मैं तुम्हारे लिए पारिजात नहीं लेके आ सकता? बिल्कुल, अभी लाके आता हूं। तब नंदन वन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शची हैं, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण ना कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के बाद यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने कौतूहलवश इसे अपनी रानी शची देवी को दिया, उन्हें संतुष्ट करने के लिए कि कैसा लगेगा शची को जब ये पारिजात वृक्ष प्राप्त होगा। ये कौतूहल था उनको। समुद्र मंथन के समय शची को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने उसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे। यहाँ छोटे छोटे पहलवान को सब बोल देगा तो घूसा मार देगा, हम कुशल पूर्वक नहीं जा सकेंगे, या तुम ऐसा बोल के कुशल पूर्वक रह नहीं पाओगे। और यहाँ जो अनंत शक्तियों से विभूषित भगवान हैं, उनको बोलने की जा नहीं पाओगे, ठीक ठाक नहीं जा पाओगे। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते हैं, मतलब आसक्त हैं, उस शची की संपत्ति, इस पारिजात की इच्छा आप मूर्ता से ही कर रहे हैं। भगवान को ऐसा बोल रहे हैं, वो भी द्वारपाल उसके स्वर्ग के। इसे लेकर भला कौन सा कुशल जा सकता है? बचोगे नहीं तुम। हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्यत होंगे, और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अकेले इंद्र ही आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, बचेंगे नहीं। आप डरा रहे हैं इन भगवान को। अतः हे अच्युत, जो किसी से भी कभी गिरने वाले नहीं है, कहो तुम क्या बोल रहे थे, तुम सोचो तो। अतः हे अच्युत, समस्त देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाने के से आपका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन उसे अच्छा नहीं कहते। तो आप समझ रहे हैं कि ये द्वारपाल भी अंधे ही है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। श्री पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, शची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं? अब देखिए इनका लॉजिक। यदि ये अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है। अकेला इंद्र ही ऐसे कैसे ले सकता है, इसे कैसे ले सकता है? देखिए सुंदर लॉजिक। अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए, सभी दारू पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? कि नहीं? चंद्रमा की रोशनी सभी को मिल रही कि नहीं मिल रही है? उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है।
भगवान की पत्नी है, सही लॉजिक है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर शची ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उससे कहना कि सत्यभामा इस वृक्ष को हरण करा कर ली जाती है, तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। सब बहुत ब्रिलियंट है, एकदम क्षत्रिय वाले डायलॉग है। तुम अपनी यह है सबकी प्रॉपर्टी, तुम अपने पति इंद्र के बाहुबल से इस पर अधिकार रखी हो ना, मैं अपने पति कि कृष्ण के बाहुबल से इसको अधिकार पूर्वक लेके जाती हूँ, तुमसे क्षमा नहीं मांग रही हूँ कि तुम हमको माफ कर दो, जो करना हो कर लो। ये क्षत्रिय का स्टाइल है, क्षत्रियाणी का स्टाइल है ना? समझ में आया कोई बात? बहुत अच्छा स्टाइल, हमको डायलॉग बड़ा अच्छा लगा इनका नहीं इस डायलॉग। अरे मालियों, हम भाग नहीं रहे हैं, तुम तुरंत जाकर मेरे ये शब्द शची से कहो कि सत्यभामा अत्यंत गर्वपूर्वक कड़े अक्षरों में कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोके। अर्थात बड़े गर्व से कह रही कि मेरे पति तो मेरे वशीभूत हैं, मतलब बोल रही हैं ऐसा कि मेरे प्रेम के वशीभूत हैं। अब तुम्हारे प्रेम से तुम्हारे पति वशीभूत हो तो युद्ध करें हमारे पति से, करके दिखाएं। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूं और यह भी जानती हूं कि वे देवताओं के स्वामी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को ली जाती हूं। तो अब प्रश्न करेंगे सत्यभामा तो मानवी है नहीं, वो तो देवी है, लक्ष्मी, तो ऐसा क्यों बोल रही है? लीला के लिए अभिमान है कि मैं मानवी हूं। भगवान भी तो बोल रहे थे हम मनुष्य हैं, हमको हमें आशीर्वाद दीजिए, बस खाली ये मान रहे हैं, है नहीं वो। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह दिया। यह सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोत्तम, समझ में आ रहा है? हे तब देवराज हे द्विजोत्तम मतलब वो पराशर जी बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को कथा सुना रहे हैं। हे द्विजोत्तम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिघ, निस्त्रिंश, गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से घिरे हुए एरावत आरूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़ दिए। भगवान भयभीत नहीं हुए। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए, कुछ नहीं हो पाया। सर्पहारी गरुड़ ने जलाधिपति वरुण के पाश को खींचकर अपनी चोंच से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। वरुण पाश समाप्त। श्री देवकी नंदन यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यमराज फेल। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजोमय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तदंतर भगवान ने बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया। व्हाट? जो भी इसका अर्थ होता हो, अग्नि को ठंडा कर दिया और वसुओं को दिशा विदिशाओं में भगा दिया। उन्हीं वसुओं के एक अवतार थे भीष्मदेव, जो कितने शक्तिशाली थे। तथा अपने चक्र से त्रिशूलों की नोक काट कर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। ध्यान दीजिएगा कि इसमें शिव जी नहीं है, शिव जी के विस्तार रुद्रगण देवता हैं, वह आए थे, शिव जी युद्ध करने नहीं आए थे। भगवान के चलाए गए बाणों से साध्यगण, विश्वदेवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए थे। जहां तक मैं समझ रहा हूँ, सेमल की रुई इधर जयपुर में उसकी रजाइयां बनती हैं, बहुत बहुत सॉफ्ट रुई होती है, तो धुन दिए भगवान, ये अर्थ है। देखा है आपने कभी जो रुई धुनी जाती है तो रुई कहीं इधर उड़ रही होती है, कहीं उधर उड़ रही होती है, ऐसे सारे देवता उड़कर आकाश में लीन हो गए, धुन दिए भगवान। इतना आसान था सारे देवताओं से अकेले भगवान के लिए युद्ध करना। श्री भगवान के साथ गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हों, उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। समझ में आया? दो मेघ हैं, मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं जमीन पे, तो केवल जो एक कंटिन्यूअस रेन है, जो वर्षा, उससे तुलना करते हुए कह रहे हैं कि वो एक दूसरे पर बाण बरसा रहे थे, मानो वर्षा बरसा रहे हों। उस युद्ध में गरुड़ जी एरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के संग लड़ रहे थे, अन्य देवता भी लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चुक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। हे द्विजश्रेष्ठ,
उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया। जो वज्र वृतासुर को काट दिया था वो हाथ से भगवान ने पकड़े। उन्हीं कहते जी उनको हाथ में पकड़ने में क्या कठिनाई है। और स्वयं चक्र ना छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा शत विशत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, तो अब इंद्र चले भाग। जब उनका वज्र ही पकड़ लिया और वज्र इंद्र पे ही चला देंगे भगवान तो काम खत्म। तो अब अपनी ही जान बचाने के लिए इंद्र भागे। तो अब सत्यभामा इंद्र से कहती हैं, हे त्रैलोकेश्वर, टॉन्ट मार रही, तीनों लोग के स्वामी है ना आप, तो तुम शची के पति हो, क्षत्रिय हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखाना उचित नहीं है। वैसे माता जी लोगों को पता होता है कि टॉन्ट कैसे मारा जाए, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये सहज गुण होता है, पति को चुभने वाली बात कैसे बोली जाए, पति नहीं पुरुष को। तो यहाँ पे वह सबके सामने उनका मजाक बना रही हैं। तुम भागो मत, पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शची शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। देख रहे हैं और टॉन्ट मार रहे हैं। पारिजात वृक्ष अपने पास रख लिए हैं, कहती हैं घबराओ मत, जैसे पहले आती थी ना पुष्पों को अपने जूड़े में या चोटी में बांधकर, वैसे ही आएगी आपके पास। कहाँ भाग रहे हैं आप। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई शची को पहले की भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत ना देखकर तुम्हें देवराजत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। भीख में, समझ रहे हैं, ये क्षत्रिय के लिए एकदम मतलब जमीन में दबा दो, उसे कहना चाहिए। इसे पाकर देवतागण संताप रहित हों, दुखी ना हों। अपने पति के बाहुबल से अत्यंत गर्विता शची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा था। ये कारण है, स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है। ये कौन बोल रहे? सत्यभामा। शची ने सम्मान नहीं दिया था, उनको पारिजात का पुष्प देती तो शांत हो जाती, लेकिन नहीं मानी। तो अब कह रही मैं स्त्री हूं तो क्या करूं, मेरा चित्त गंभीर नहीं है। तो अब जब इतनी बढ़िया स्त्री नहीं है गंभीर चित्त वाली, तो अन्य स्त्रियां क्या है वो आप विचार कर लीजिएगा, ठीक है, हम कुछ नहीं कह रहे। इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे लड़ाई ठानी थी। यानी कि शची माता को गौरव किस बात का था? मेरे पति देवराज हैं, मैं ये मानवी को पुष्प क्यों दूं? तो अब मैं भी अपने पति के पति को गौरव प्रकट करने के लिए लड़ाई करी थी, और कोई कारण नहीं था। अरे उनको पति से प्रेम है सत्यभामा को, पारिजात का क्या करेंगी वो, ठीक है। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन भगवान की महिमा को स्थापित करना चाहती थी। शची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्विली ना हो? भाई सत्यभामा भी बहुत सुंदर है, शची जो है वो सत्यभामा से सुंदर नहीं हो सकती हैं, और पति तो भगवान कृष्ण ही है साक्षात, तो गर्विली है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, जिसको सुना रहे हैं कथा, पराशर जी बोल रहे हैं, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए, भागे नहीं, और बोले, हे क्रोधिते काफी अच्छा एड्रेस है, हे गुस्से वाली, मैं तुम्हारा सुहृद हूं, अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब मैं आपसे और झगड़ा नहीं करूंगा, देवता भी जानते हैं स्त्री से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्व रूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है। जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होगा, अंत में यह न रहेगा, हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है। अद्भुत बात यह कि अब ये ज्ञान पहले प्रकट नहीं हुआ, पिटने के बाद प्रकट हुआ, बट दैट इज हाउ इट इज दैट। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। फिर भगवान अपने को नम्र भाव में रख रहे हैं, हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। इतना युद्ध किए, इतना पीटे, उसका कह रहे क्षमा करें। इस पारिजात वृक्ष को इसके योग्य स्थान नंदन वन को ले जाइए। भगवान आप तो काम है, कहते हमें नहीं चाहिए, आप सुखी रहिए, युद्ध कर लिए कोई बात नहीं, आप नम्र हो गए कोई बात नहीं, आप शांत। हे शक्र, हे इंद्र, मैंने तो इसे सत्यभामा की बात रखने के लिए ही लिया था, और आपने जो वज्र फेंका था उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शक्र, यह शत्रुओं को नष्ट करने वाला शस्त्र आपका है। देखिए कठिनाई यह थी कि यह हो सकता था कि भगवान पारिजात पे ले जाते और वज्र को भी ले जाते, है ना, लेकिन भगवान कह रहे हैं आप पारिजात भी रखिए और इस अस्त्र को भी रखिए। एक इंटरेस्टिंग बात है,
यह शत्रु को नष्ट करने वाला शस्त्र आपका है। बहुत अच्छी बात है ना, मैं आपका शत्रु नहीं जो आपने मुझे पे चलाया था। वेरी इमोशनल पॉइंट ना, बात छुपी है कि नहीं इसमें, दिख रही है कि नहीं? ये शत्रु को नष्ट करने वाला है, मैं आपका शत्रु नहीं, मैं तो आपका पालक हूं, मैं आपका सुहृद हूं, आपने मुझ पे चला दिया। भगवान एक बात बोलते उसके बहुत सारे अर्थ हैं, पर कहते हैं ये आपका ही है, आप रखिए उसको। ये भी ऐसा है, ये शत्रु को नष्ट करने वाला है। वैसे तो भगवान के अस्त्र चलाते हैं, लेकिन यह अस्त्र आपका है, आप इसको रखिए, हमें नहीं चाहिए। प्रभु को बता सकते हैं कि बस 5 मिनट लगेगा। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूं, ऐसा कहकर मुझे क्यों मोहित करते हैं? हे भगवान, हे नाथ, आप जो हैं वही हैं, अर्थात भगवान हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं, और मेरे हृदय में भी जो गर्व रूपी कांटा तो वो आपने निकाल दिया। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। अब देखिए ये अफेक्शन से दिया जा रहा है, ददाति प्रतिगृहणाति। जिस समय आप मर्त लोग छोड़ देंगे उस समय यह भूरलोक में नहीं रहेगा, इसलिए आप ढूंढने मत जाना द्वारका में कि यह है कि नहीं है, पहले ही बोल दिया गया, 5000 साल पहले चला गया। हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहो, हे शंख चक्र गदा पाणे, मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि देवराज से, तुम्हारी जैसी इच्छा हो है वैसा ही सही, ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देवर्षिगण से स्तुत हो भूरलोक में चले। अर्थात जैसे इंद्र की इच्छा थी कि पारिजात वृक्ष द्वारका में आ जाए, तो वह भगवान लेकर के आ गए। अब वो झगड़ा करके नहीं लाए, तो क्लियर हो रहा ना बातें, झगड़ा किए लेकिन झगड़ा करके लाए नहीं, लाए बड़े प्रेम भाव से लाए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारकावासी को आनंदित किया। तदंतर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के गृहोद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आता था है, और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। तो कभी कभी लोग इस जगत में किसी पुरुष को पारिजात कह देते हैं, लेकिन ये गुण देख लीजिएगा कि इसमें है या नहीं है। यद्यपि भगवान स्वर्गलोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी शची जैसी सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्रिय स्त्री वश होने से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के वश में रहने वाला सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। तो बहुत स्पष्ट है, इंद्र ने सोचा कि कृष्ण स्त्री वश पति हैं, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया है। वही बात है ना कि वो निंदा कर रहा था, याद आ रहा है आपको भागवत का श्लोक कि अयम नूनम अयम क्रीड़ा मृगो वधूनाम, वह निंदा कर रहे थे मन में, ठीक है। अतः उसने कृष्ण को दंड देने की सोची। वह यह भूल गया कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे स्त्री वश्य नहीं हो सकते। भूल गए थे, लेकिन बाद में याद आ गया था। भगवान पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे इसकी भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त को शुद्ध भक्ति का प्रदान देना चाह रहे थे। ये बात थी। यहाँ रुकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को बातें समझ में आई होंगी और ये लीला सुन करके आप लोग को अच्छा लगेगा। विल स्टॉप हियर नाउ, इट्स ऑलरेडी टाइम। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। स्त्रियों के व्यवहार के बारे में कुछ बोला था, तो शास्त्र बात थी, उसको बुरा नहीं मानेंगे। आप लोग प्लीज क्लास में आते रहिएगा। यू आर ऑल डिवोटीज, हरि बोल। और मैं जानता हूँ कि आप पारिजात नहीं मांगने वाले किसी से, ठीक है कि नहीं? हरे कृष्णा।